हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, देखिए आपने पिछले उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का 6.3 का 3 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। बहुत बार आप लिखने में मिस्टेक करते हैं, बहुत बार आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। और प्राइम नंबर का मतलब है जिसके दो ही फैक्टर हों, नंबर इटसेल्फ और 1। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोग बुक अपने साथ रखेंगे जिससे आप क्वेश्चन देख भी सकें। और इसका मैंने 7th पार्ट जो सबसे बड़ा था मैंने वो लिया हुआ है। एक क्वेश्चन बताने के बाद आप समझ जाएंगे, तभी आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के होंगे। तो इसमें आपको दिया गया स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है सबसे पहले हम 5929 दिया गया है, इसका ये नंबर देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है और वो प्राइम भी हो। तो जैसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है क्लास 6 में। उस डिविजिबिलिटी रूल को आप यहाँ पर अप्लाई करते हुए चेक करेंगे किस नंबर से ये डिविजिबल है। तो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं कि 7 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होगा, 7 8 जा 56, 3 नंबर आया। और 3 नंबर्स में 32 हो रहा है, 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49। अगेन यू डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7। And 121 is divisible by only 11. So 11 11 ja 121. And 7 is also prime number. 11 is also prime number. So this factorization is called the prime factorization. So here we have write first under root 5929. लिखने के लिए भी देखिए आप बहुत अच्छे से समझें कि हमें लिखना कैसे है। तो 5929 है, इसके जो फैक्टर्स आए उसको फिर स्क्वायर रूट में लिखेंगे और फिर उसमें से क्या करेंगे, दो का पेयर, जो पेयर्स में नंबर हैं उन्हीं नंबर्स को सिंगल टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या होगा, अगर 2 पेयर्स में है तो उनका एक नंबर बाहर आ जाएगा। 7 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 77। अब यही क्या हुआ, ये रूट 5929 का स्क्वायर रूट हुआ। सभी को समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स दिए गए हैं। हमने आपको एक बताया है, तो इसके आधार पे आप बाकी 9 पार्ट्स को कुछ नहीं करना है, आपको केवल डिवाइड करके ऐसे साइड में उसके फैक्टर्स निकाल लिए। और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाए। 1 आएगा तब आप इसको, जैसे 11 11 जा सेम नंबर आ जाए तब आप उसको वहां पर छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते चले जाएंगे और उनको पहले स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और 2 का पेयर बनाएंगे। अगर कोई नंबर ऐसा आता है कि वो पेयर में नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो आपने गलत किया हुआ है या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ आ रही बात? तो इन नंबरों को आपको इसमें और कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो जो बहुत डिफिकल्ट, आपको 10 पार्ट दिख रहे हैं, 10 पार्ट में से कोई और कोई क्वेश्चन ऐसा कोई पार्ट लग रहा हो, पहले आप ट्राई करेंगे। वैसे कोई पार्ट सबसे डिफिकल्ट यही था, बाकी सभी के लास्ट में 6 है, कहीं 4 है 9 है, सब जगह डिविजिबिलिटी दिख रही है और आप उसको आसानी से 2 से, अगर नंबर आपका इस तरीके से दिख रहा है इसका मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल, 7 2 9
ये 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर आप इसके डिवाइड करते चले जाएंगे और पेयर बना करके आप इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। बहुत सारे लोग स्क्वायर रूट लगाते नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है, 5929 इज इक्वल टू ये फैक्टर लिखा और उसके बाद 7 इंटू 11। जब तक आप स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखेंगे तब तक आपने पेयर बना करके ये नंबर बाहर कैसे लिया ये आपको नहीं दिखेगा, या आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सब कुछ आपने सही किया है लेकिन आपने ना तो स्क्वायर रूट लगाया और ना आपने इसको इस तरीके से पेयर करके बाहर लिखा, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आप करके तो आ रहे हैं कि 5929 का हमने 77 लिख दिया, यू डिडंट गेट मार्क्स, आपको 0 नंबर मिल जाएगा क्योंकि आपने स्क्वायर रूट तो कहीं निकाला नहीं है। आप 5929 को ऐसे एज इट इज लिख देंगे तो आपका पेयर भी नहीं दिख रहा। पेयर क्यों आपने अलग एक ले लिया, तो पेयर इसीलिए लिया कि स्क्वायर रूट में स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट सिंगल नंबर में आएगा। तो 7 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 7 हो गया, 11 का स्क्वायर रूट 11। लेकिन ये देखिए ये केवल मल्टीप्लिकेशन में लगता है, ये सब बातें आप ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई में, इसी नाते हमने दोनों के अलग अलग स्क्वायर में से एक एक टर्म ले लिया है और पेयर में से बाहर कर ले। अगर यहाँ पर बीच में प्लस होता तो हम इसको बाहर नहीं लिख सकते थे। तो सबसे मेन बात है कि हमें लिखना आना चाहिए, सही ढंग से लिखेंगे तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। और आपने अगर ऐसे लिख दिया, खाली आंसर लिख दिया, ना तो स्क्वायर रूट का साइन लगाया ना कहीं, किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट का पूछा गया है तो स्क्वायर रूट का साइन लगाना जरूरी है। आगे आज चैप्टर में क्यूब रूट पढ़ेंगे तो वहां अगर क्यूब रूट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो मेन फोकस आपको लिखने पे देना है। इस बात को समझ गए सभी लोग? यस सर। तो अब गलती नहीं करेंगे ना लिखने में, किसी क्वेश्चन में लिखने में गलती नहीं करेंगे ना। हाँ, तो इसी तरीके जैसे मैंने एक लिख करके बताया हुआ है आप इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि मैं एक एक पार्ट इसलिए बता रहा हूं कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो आप आराम से इसको समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का पहले बुक में पढ़ लीजिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले क्वेश्चन को समझना सीखो। इसमें कह रहा है जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनको किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये भी आपको निकाल कर बताना है। तो हमने इसमें से बहुत सारे कुछ 6 पार्ट हैं तो इसमें हमने थर्ड पार्ट लिया हुआ है। थर्ड पार्ट को पहले 1008 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आपको दिख रहा है कि इस चीज को हमने यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन लिया हुआ है, 2 से डिवाइड किया 5। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 0 बीच में छोड़ देते हैं, और जिसने 0 बीच में छोड़ दिया तो आपका पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कौन सा नंबर कौन सा 0 हमारा उसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे हमने 2 5 जा 10 किया, अब एक 0 बच रहा है तो 2 0 जा 0, फिर 2 4 जा 8 ये लिखेंगे। नाउ अगेन यू डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। Then again it is divisible by 2 because you know the divisibility of by 2। जब तक आपके वंस प्लेस पर इवन या इवन नंबर या 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर आएगा 0 आएगा, वो सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे।
तो इसको फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 126 आया। 126 को 2 से डिवाइड किया, 63 आया। और फिर ये 63 अब 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 और 3 का सम कितना है, 9। इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड किया, 3 21 आया, फिर 3 7 जा 21। अब इसको हमने यहां लिख लिया। अब इसको लिखने पे हमें क्या दिख रहा है कि पेयर हमारे 2 के बन रहे हैं, पेयर हमारे फिर 2 के बन रहे हैं, पेयर हमारे 3 के बन रहे हैं, और पेयर लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 इज ओनली वन नंबर ऑब्टेन्ड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड इफ इट इज नॉट इन पेयर, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, बाय विच इफ वी मल्टीप्लाई नंबर 1008, so we get the given number is a perfect square number। क्यों? क्योंकि आपका जो नंबर है, अगर हम 7 को नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो बना नहीं है। 1008 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और जब 1008 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें 7 का पेयर चाहिए। और 7 का पेयर कैसे आएगा, जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करें। तो हमने इसमें क्या किया, और यही पूछा गया कि कौन छोटे से छोटा नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमने इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका रिजल्ट आया 7056। अब हम 7056 का प्राइम फैक्टराइजेशन, चूंकि हमने 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हुआ है, तो सारा प्राइम फैक्टराइजेशन तो वही होगा। एक 7 और हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही लास्ट में अब पेयर सबके देखिए बन रहे हैं। 2 का पेयर बन रहा है, फिर 2 का पेयर बन रहा है, फिर 3 का पेयर बन रहा है, फिर 7 का पेयर बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 कितने हो गए, 84। और यही आपका नंबर जो है 84 जो है, नए जो नंबर मिलेगा, नया जो नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो यही होगा कि उसका स्क्वायर रूट 84 हो गया। सबको समझ में आया? यस सर। बच्चों ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? हेलो, यस सर। हाँ तो देखिए, Yes, जब sir. आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो आप अब इसके आधार पे बचे हुए 5 पार्ट कर लेंगे। हेलो, यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो कहीं पर भी, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसे तुरंत पूछिए और बताइए कि हमें कहाँ नहीं समझ आ रहा है। लेकिन जब आप समझ जाएं, तो उसके बाद आपको पूरा का पूरा उस पे करना है, जिससे कि आपका नंबर कंप्लीट हो जाए। और क्वेश्चन आप आसानी से कैसे स्टेप लिखना है, ये सब हमने लिख करके भी इसीलिए बता दिया है। अभी हम आपको इसको भेज भी देंगे, लेकिन आप नोट भी करते जाएं, समझते जाएं। जहां आपको दिक्कत आ रही है उसे आप देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सेम क्वेश्चन है, और इसमें जब आप क्वेश्चन नंबर 6 पहले बुक में पढ़िए। पहले वाले में पूछा गया था कि कौन छोटे से छोटा नंबर है जो मल्टीप्लाई किया जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या बात कही जा रही कि हम कौन छोटे से छोटा नंबर जिससे डिवाइड करें तब जो नंबर मिले वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। वो जो नंबर मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ देखिए, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है आपका, इसमें जो डिफिकल्ट लग रहा था 2925 सेकेंड पार्ट में हमने सबसे पहले क्या किया, वही सेम चीज जैसे प्रोसेस पहले वाले में किया था। हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पर देखिए 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हमने देख लिया लास्ट में 5 है, इसका मतलब नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। 5 5 जा 25, 4 आया 42, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से इसको हमने
डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहां कितना बचा 3, 35, 5 7 जा 35. Now again we divide by 3 because we divide by all prime numbers, so we get the 3, and here just you see 13, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 13. यानी अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो बने वो हमारा क्या है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13. लेकिन अब आप देखिए इसमें एक नंबर ऐसा दिख रहा है जिसका पेयर नहीं है. कौन सा नंबर है वो 13. 13 का पेयर नहीं है. तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर हमारा आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2925, we obtain 13 is not in pairs, so 13 is the smallest number by which if we divide the given number 2925, यही हमसे पूछा गया कि वो कौन छोटे से छोटा नंबर है जिससे दिए हुए नंबर को डिवाइड करें और जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो. तो चेक हियर, हमने सबसे पहले क्या किया 2925 को 13 से डिवाइड कर दिया. रिजल्ट कितना आया 225, और जब 225 आया यही 225 क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, एंड इट स्क्वायर रूट इज हाउ मच बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हमने क्या किया इसमें 13 निकाल दिया, 13 से डिवाइड किया, बाकी सारे फैक्टर वही आएंगे 225 के, तो हमने वहीं से लिख लिया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. अब इसमें दो पेयर ऑलरेडी बन रहे हैं, 3 का पेयर बन रहा है 5 का, तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं हर पेयर में से एक एक नंबर हम 3 और 5 निकाल लिए, और ये जो हमारा 15 आया यही क्या है हमारा, ये हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया नंबर. ये उस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया जो डिवाइड करने के बाद मिला, और उस नंबर का स्क्वायर रूट कितना हुआ 15. समझ में आ गया सबको? यस सर. यस सर. बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं. और देखो मैं क्लास इसीलिए ले रहा हूं कि आपको अच्छे से समझा सकूं, नहीं तो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो मैं अगली बार से क्लास नहीं लूंगा, और मैं 4 बच्चों को खाली नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, आप फिर ऐसे देखते रहना. मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है ना, तो मैं इसमें कतई इतने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा खाली. पूरी क्लास जब तक ज्वाइन नहीं करने के लिए आएगी तब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग जो है इस तरीके से करोगे तो कौन मेहनत करेगा. हम मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ते नहीं हो. तो अगर आप पढ़ोगे तो हम आपके साथ मेहनत हम भी करेंगे, नहीं करोगे तो हम भी नहीं मेहनत करेंगे, हम वीडियो बना के भेज देंगे. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7. अब आपको पहले बुक में पढ़ना है, क्या है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 in all for प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड. यानी क्लास 8 के बच्चे किसी स्कूल में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 2401 रुपए दान करते हैं. ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट. अब यहीं पर देखिए थोड़ा सा समझना होता है, क्या कह रहा है ईच स्टूडेंट, यानी हर एक बच्चा कितने रुपए डोनेट करता है जितने उसके क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में 44 हैं, तो हर बच्चा कितना डोनेट करेगा 44 रुपीज. तो अब 44 इंटू 44 पूरी क्लास में कितना अमाउंट आएगा, दोनों मल्टीप्लाई करो तभी तो आता है. तो वही चीज यहां पर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और नंबर ऑफ अमाउंट हर बच्चे ने कितना पे किया, तो दोनों सेम नंबर आएंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने यहां पर देखिए इस जगह पर हमने क्या किया
प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब यहां पर एक फिर सवाल आता है कि हम लास्ट नंबर को कैसे देखें कि किससे डिवाइड होगा। तो देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से इसलिए डिविजिबल नहीं कि 4 2 6 और 1 7, सब नंबर का सम 7 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल नहीं, तो 3 से नहीं होगा। 5 से इसलिए नहीं होगा कि 0 और 5 नहीं है। इसके बाद क्या आता है 7। अब 7 से इसलिए डिविजिबल है कि लास्ट में इसका नंबर 7 3 जा 21, कितना बचा 3 20, 7 4 जा 28, 2 बचा 21 बना, 7 3 जा 21, तो 7 से कंप्लीट डिविजिबल हो गया। फिर यहां पर 7 से करेंगे, 7 4 जा 28 और 6 रिमाइंडर बचा, 6 और 3 63 हो गया, तो 7 9 जा 63, अगेन 7 7 जा 49 एंड 7 7 1 जा 7, यानी ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो यहां देखिए इसको स्क्वायर रूट में लिखा हमने, इसका स्क्वायर रूट में फिर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा और 2 2 के पेयर लिख लिए। तो एक 7 का 2 पेयर ये हो गया, एक 7 का 2 पेयर ये हो गया। अल्टीमेट कितना आया 7 इंटू 7, और ये कितने हो गए 49। इसका मतलब है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू 49 एंड the amount donated by each student is also 49, because when we multiply these two we get 2401. So that is the answer of this question 7. क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। उसमें कह रहा है 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. Same problem है, इसमें भी आपको क्या करना है 2025 है, तो 2025 के लिए हम उसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसमें आसान है, लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका मतलब पहले नंबर ये 5 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हमने इसको 5 से डिवाइड किया। अब यहां देखिए एक सबसे गलती क्या होती है, सबसे ज्यादा जो मिस्टेक आप लोग करते हो, ये करते हो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। जब बीच में 20 डिवाइड हो जाएगा तो आप 2 कैरी करोगे, लेकिन 2 क्या होगा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इस नाते 5 0 जा 0, फिर आप 5 को कैरी करते हो तब आपका 25 बनता है। ऐसा नहीं कि 5 4 जा 20 और 25 डायरेक्ट कैरी होता है, कैरी तो आप 2 करोगे ना, तो 2 जो है 5 से डिविजिबल नहीं है, इस नाते 5 0 जा 0, फिर 25 बनेगा 5 कैरी होने के बाद, तो यहां से 5 5 जा 25 तब लिखते हैं। सबसे ज्यादा मिस्टेक यहां करते हैं, यहां क्या करते हैं 45 अगर आपने लिख दिया बस आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते समय ध्यान रखें कि जो नंबर बीच में आ रहा है अगर वो इससे डिवाइजर से डिविजिबल नहीं है तो हम 5 0 जा 0 यानी 0 टाइम्स उसमें हम डिवाइड करेंगे और फिर नेक्स्ट नंबर कैरी करके तब हम उसको उससे डिवाइड करेंगे। तो मेन इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज यही था, वरना दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें स्क्वायर रूट में थोड़ा सा ये डिफरेंस था। तो अब इसको फिर 5 से डिवाइड कर दिए, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर 3 से डिविजिबल है, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो ऑल प्राइम फैक्टर्स यू हैव राइट अंडर स्क्वायर रूट एंड मेक द पेयर। 5 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, तो 5 3 जा 15, 3 जा 45। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो 45 एंड नंबर ऑफ रोज 45। तो ये जो पार्ट आया इससे क्या होगा आपका आसान हो गया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट यहां पर आप कर रहे हैं इसको आप ध्यान से रखिए कि हमें करना क्या है। ठीक है,
ठीक है, यहां देख रहा है आंसर। अब आइए क्वेश्चन 9 पर। ये हो गया। तो पहले क्वेश्चन 9 आप पढ़ लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 सेम है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो कि 4, 9, 10 से डिविजिबल हो, सभी से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो 4, 9 और 10 का एलसीएम देखिए हमने यहाँ निकाल दिया है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 9 डिविजन नहीं है, एज इट इज लिखा। फिर 2 1 जा 2, 9 5, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 1 जा, फिर लास्ट में 5। तो इसका टोटल जो एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 180। इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 का पेयर दिख रहा है, 3 का पेयर दिख रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो 180 आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 इंटू 5 कितना हो गया, 900। और 900 का फिर स्क्वायर रूट अगर हम लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट क्या होगा, जितने पेयर हमारे ये आए हुए हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, एक 5 और बढ़ जाएगा, तो 5 इंटू 5। तो अब इसका क्या हो गया, देखिए 2 का पेयर 1 हो गया, 3 का पेयर 1 हो गया, 5 का पेयर 1 हो गया, सब में से एक एक लिख लिया। 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो दैट इज योर आंसर 30। ठीक है, तो ये हो गया आपकी, ये पूरी एक्सरसाइज हो गई। अब हम कल डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट, और अगर सभी लोग उसमें रहेंगे तभी मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल वाला ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आगे काम आएगा। तो इसके लिए सभी लोग एस्टिमेटिंग और ये वाले दोनों कल हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल। वेलकम सर। वेलकम Okay. सर। वेलकम सर। ठीक, और कल सभी को बोलिए कि सब ज्वाइन करेंगे। ओके सर। यस सर। चलो बाय।